बात करते हैं ना कि इस मुल्क में सियासतदान का इशू क्या है, वो अपनी नाक से ज़्यादा आगे देखना चाहे भी तो नहीं देख सकता। वो इतना अना के खोल में जो जकड़ा हुआ है, ये हमारे मुल्क का अलमिया है, ये हमारे सियासतदानों का अलमिया है। इमरान खान साहब को इतना बड़ा मैंडेट मिला था, सही गलत इस बहस को भी छोड़े, अगर वो ये खुद ये समझते हैं कि उनको उनके साथ धांधली हुई है और वो अक्सरियती पार्टी के लीडर बन के जो है वो सामने आए, तो आपको अपना दिल भी बड़ा दिखाना होगा। जब आदमी सिर्फ बड़ा कहने से बड़ा नहीं हो जाता, इंसान अपने अमल से जो है ना वो बड़ा होता है। ये कौन सी बात है कि आप कह रहे हैं हम दुनिया को बताएंगे कि ये चोर मुल्क है, इधर पैसे मत देना, ये तो इसकी कोई जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं है। ये जनूनियत, ये इंतहा पसंदी तो है जो पाकिस्तान को इस नहज पर जो है वो लेकर आ गई। अब फिर इस बयान के बाद जो हम आज से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि इस मुल्क को एक मिसाक पाकिस्तान की ज़रूरत है, एक मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है, एक मिसाक मईशत की ज़रूरत है, तो इसका मतलब है उसको तो आप चैप्टर क्लोज ही समझे ना, कि कोई भी फरीक जो है वो बैठकर बात करने को तैयार ही नहीं है। तो इसका मतलब मुस्तकबिल में भी किसी ने, उन्होंने अपना तो एक माइंड सेट बता दिया ना कि हम ये किस मिले या नहीं मिले, हमने किस मिजाज के साथ जो है वो अपोजिशन चलानी है, हुकूमत का जो है मुकाबला करना है, वो माइंड सेट तो इनका जो है वो सामने आ गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आने वाले दिन खतरनाक हो रहे हैं। जब हम ये कहते हैं ना कि नून लीग की हुकूमत नाकाम हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नवाज शरीफ की हुकूमत जो है या नवाज शरीफ का खानदान नाकाम हो गया। इसका मतलब ये कि हम और आप सब नाकाम हो गए, उसकी कीमत हम और आप अदा करते हैं। ये बात जो है वो खान साहब को सोचनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ये भाई दोनों फरीक है। हम पहले दिन भी हमने बात की थी, भाई आप अडियाला चले जाओ, बैठ जाओ, गिले शिकवे दूर कर लो, अपनी जात के लिए नहीं, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए। ये ताली आपको दोनों हाथ से जो है ना बजानी पड़ेगी। इंतहा पसंदाना रवैया हो सकता है किसी का बहुत ज्यादा हो, लेकिन दूसरी तरफ से भी कोई ना प्यार और मोहब्बत की बातें नहीं हो रही हैं। इंतहा पसंदी हमें दूसरी तरफ से भी किसी ना किसी सतह पे, किसी ना किसी नहज पर जो है वो नजर आ रही है। कोई भी जो है जिसकी जितनी इस्तेदाद है उतनी वो इंतहा पसंदी का जो है मुजाहरा कर रहा है। तो खुदा के वास्ते आपकी जंग, आपकी लड़ाई, इसकी कीमत जो है आपने तो क्या अदा करनी है? आप तो सब खरबपति लोग हैं, अदा तो एक आम आदमी ने करनी है, गरीब आदमी ने अदा करनी है। भाई उसकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हो, इस पर बैठो, इस पर सर जोड़ के बैठो और इस मसले का हल निकालो। इस वक्त अहम तरीन मसला जो है वो मुल्क का माशी बुरान है, इससे कैसे निकलना है, इस पर सबको बैठना पड़ेगा, अन्ना के बुत गिराने पड़ेंगे और आपको या तो अडियाला जाना पड़ेगा या अडियाला वाले को बाहर लाना पड़ेगा। इसके अलावा आप मसले को हल नहीं कर सकते, कोई और रास्ता नहीं है इसके अलावा। अब इस पे तो अगर आप नहीं हल करना चाहते तो ठीक है, आप अपनी इंतहा पसंदी दिखाते रहे, वहां से अपनी इंतहा पसंदी आते रहे। हम तो पिसने के लिए पैदा हुए, पिसने का तजुर्बा भी है 70 साल का, अपने को तो कोई टेंशन भी नहीं है, डुबोने के लिए भी कुछ नहीं है। जिनके पास डुबोने को है उनको टेंशन होगी, हमें क्या है। जी इलियास साहब, IMF को खत लिखने का फैसला क्या जाहिर करता है? क्या ये सियासी इख्तिलाफात कौमी मफादात से फिर इनके साथ तो इनको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होना चाहिए ना? जी बड़ी हैरानगी वाली बात है कि अपने इख्तिलाफात होने चाहिए, सियासी इख्तिलाफात तो इन मसलों को तो देखना चाहिए, लेकिन इतनी नहज पर नहीं जाना चाहिए कि जी कि मुल्क को जो फ़ायदा देखें। IMF से इस वक्त और कोई हमारे पास लाइफ लाइन नहीं है। इस वक्त IMF के पास ही अगर हम जाएंगे तो फौरी रिलीफ मिलेगा। तो अगर हम उधर से अपना कट ऑफ कर देते तो बराह रास्त किसको नुकसान होगा? अवाम को नुकसान होगा। अवाम के जो पहले ही इतना बोझ पड़ चुका है, मजीद बोझ पड़ेगा। पाकिस्तानी रीपेमेंट्स वगैरह करनी है, तो रीपेमेंट्स कैसे करेंगे? तो ये वही है कि खुद ही मुल्क को इस तरफ लेके जा रहे हैं, सिर्फ अपनी जिद में, आपस में। बल्कि दोनों को अगर ये लोग कर रहे हैं, इनको नज़रसानी करनी चाहिए अपने फैसले में। इस तरह नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। बड़ी मुश्किल से पहले उन्होंने शराइत पर अमल दरामद किया है, तो अब आसानी जब होने लगी है कि इनसे किस्त मिल जाएगी आइंदा से, तो वो रोक रहे हैं ताकि उस मसले को, पहले ही इन्होंने डिले फैसले करने की वजह से इनके अपने फैसले डिले किए कि IMF के पास लेट गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। और इन्होंने खुद ही इस तरह पहले भी किया सारा। अब IMF वाले भी तो जानते हैं कि सारी सूरत हाल क्या है। उनके भी आए थे बंदे, पहले भी इनको मिलके गए थे, तो उस वक्त भी किया था। लेकिन पता नहीं अब खत का वो कितना सीरियस लेते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के इंटरनल मैटर है, तो इसमें इसको रोकने की कोशिश नहीं। लेकिन देखना तो चाहिए ना पाकिस्तान को। पाकिस्तान की आवाम पहले गुर्बत का शिकार है, गुर्बत मजीद बढ़ रही है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों की चीखें निकली हुई हैं, तो परचेजिंग पावर है ही नहीं है, आपकी GDP सुकड़ गई है। और ये सारा सूरत हाल है, इसको कंट्रोल करने के लिए इनको देखना चाहिए, अपने फैसले को बदलना चाहिए। भाई लड़ना है तो दूसरी तरह इलेक्शन लड़े, अगर धांधली हुई है तो उसको एक प्लेटफॉर्म पर जाके करें, बजाय बाहर शोर मचाने लग गए उनके पास जहां से हमें लोन मिल रहा है। अगर IMF लोन नहीं देगा तो फिर वर्ल्ड बैंक नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक नहीं देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं देगा, तो सारे एकदम बंद हो जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए सिस्टम किसको मुश्किल होगी? आवाम को। आवाम के साथ सिस्टम चलना बंद हो जाएगा।
आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी, क्या करेंगे, किस तरह सूरत। यहाँ तो हमारे यहाँ है ही नहीं है कि अपने इंटरनल रिसोर्सेज से हम मुल्क चला सकें। इंटरनल रिसोर्सेज के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। इक़्तिदार में यही सियासतदान आए हैं, तो सियासतदान नहीं कर सके तो इसका भी खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है, क्योंकि यही इनको मुंतखब करके ऐवानों में लाते हैं और ये फैसले नहीं कर पाते। जो भी फैसले करते हैं अपने बारे में ही करते हैं। तो अब वही आ गया कि अपनी अना के लिए, अपनी इक़्तिदार के लिए, अपने मसाइल के लिए जो कुछ होता है, तबाह होती है अवाम, सब जाएं जी उनको तबाह कर दें, लेकिन अपना कारोबार चलता रहे, वही ठीक है। तो ये सूरत हाल, इसको देखना चाहिए इनको अब। ठीक है जी। नवीद साहब, फिर ये बस साबित हुआ अपने मफादात ज़्यादा अजीज़ हैं अब, और सियासत करनी है मुल्क के अंदर, लेकिन मदद आप बाहर से मांगते हैं, बैरूनी इदारों को इन्वॉल्व करना, क्या ये दुरुस्त तरीक़ाकार होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? दुआ बैरूनी इदारे तो इन्वॉल्व होंगे जब तक कि आप जो है फाइनेंशियली आप सॉवरन नहीं बनेंगे, तो आपकी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की तो बात ही नहीं होगी। तो फाइनेंशियली आपको सॉवरन बनना है और उसके लिए सॉवरन बनने के लिए आपको अपने पाँव पे खड़ा होना है। अच्छा, बात यहाँ पे ये है कि अगर कुछ बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए जिन पे कंसेंसस जो है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना चाहिए, वो सियासत से मुबर्रा होना चाहिए। ये वो मुल्क के मफादात की जब बात आए तो वहाँ पे सियासत को एक साइड पे रख देना चाहिए। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल में सारी पार्टीज़ को चाहिए कि एक मिनिमम एक कंसेंसस डेवलप कर लें कि इन चीज़ों के ऊपर जो है वो सियासत को बीच में नहीं लाया जाएगा। यहाँ पे बात आ रही है कि जी पीटीआई खत लिख रही है, इमरान खान साहब खत लिख रहे हैं IMF को। तो ये ज़रा सोचने की बात ये है कि क्यों इस नहज पे लाया गया है इमरान खान साहब को और PTI को कि उन्हें जो है वो IMF को खत लिखना पड़ रहा है। देखिए, हमने ये देख लिया कि जिस तरह से PTI को उसको तो सिस्टम से निकालने की बात हो रही थी ना। आप देखें, उसको उनके ऊपर तो रेड लाइन लगाने की बात हो रही थी। उनके साथ जो कुछ हुआ, पार्टी को डिसमेंटल किया गया, सारी दुनिया ने देख लिया, सारी दुनिया ने देख लिया। अब एक पार्टी का, एक जमहूरी पार्टी का और उसके लीडरान का वजूद ही जब आप मानने के लिए तैयार नहीं है तो उनके पास फिर कौन सा रास्ता बचता है, कौन सा जो है ऑप्शन उनके पास बचता है जब वो ये देख लें। आप बाहर अपने मुल्क को, ये तो एक बदनामी पार्लियामेंट में बात यहीं पे आ रही है। देखें दुआ, एक मुल्क को चलाने की बात तो करनी चाहिए। जो अदालतों में गई बातें, यहां तक आपने देखा कि अदालतों में जिस तरह से अदालतों ने उनके साथ किया, तो ये तो एक पूरा सिस्टम जो था, एक पूरे सिस्टम ने उनको निकालने की, PTI को निकालने की बात कर दी थी, उनको सिस्टम से खारिज करने की बात कर दी थी। आप देखें जिस तरह से प्री पोल रिगिंग हुई और ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान में जो दर्जन बंद इलेक्शन हुए हैं उनमें से कोई भी फ्री एंड फेयर नहीं था। लेकिन इतना जो है कंट्रोवर्शियल कौन सा इलेक्शन था, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में इतना कंट्रोवर्शियल इलेक्शन कोई हुआ होगा। रीजन बीइंग, आप ये देखें कि पहले जो भी इलेक्शन होते रहे, हर एक इलेक्शन के लिए कोशिश ये की जाती थी कि जी वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर लगे। यहां पे कोई कोशिश नहीं की गई, एक पार्टी को दीवार से लगा दिया गया और दीवार से लगने के बावजूद भी सारे, जब उन्होंने सारे जितनी भी ऑड से सबको डिफाई करके उन्होंने जो है वो इलेक्शन जीता, तो फिर नेक्स्ट डे जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट को मैनिपुलेट किया गया और जिस तरह से उनके साथ किया गया, तो ये भी देखना चाहिए कि ये पार्टी क्यों इस नहज पे पहुंची है। अच्छा, दूसरी बात ये आ रही है कि जी IMF जो है वो कर्जा नहीं देगा। अब देखें, ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट के